नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं रायपुर में स्थित आदिवासी संग्रहालय में। यह वह छत्तीसगढ़ का ऐसा संग्रहालय है जहां छत्तीसगढ़ के सभी जनजाति या छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी जनजाति है उसके सभी विशेषताओं को, उनके जीवन जीने के तरीके, उनके आभूषण, उनके यंत्र औजार, उनके जो जीवन कला है, जीवन चक्र है, सभी को आप आज इस वीडियो में देखेंगे। हम सभी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ वस्त्र परिधान जो आदिवासी थे उनके वस्त्र परिधान के बारे में आपको दिखाया गया है। आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या दिखाया गया है। ये सभी आभूषण है जो ये अपने हाथों में वो पैरों में पहना करती थी, जो धातुओं की बनी होती थी, उसके बारे में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ अगरिया जनजाति के बारे में दिया है। अगरिया जनजाति के जो वस्त्र आभूषण है उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ मांझी है, खैरवार है, बिंझवार है, उनकी महिलाएं या उस जनजाति के जो लोग हैं क्या क्या आभूषण पहना करते थे वो आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेगा। यहाँ आप सामने आएंगे तो और आपको गले में पहनने वाले और कमर में पहनने वाले जो आभूषण है उसको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ बैगा जनजाति के जो परिधान है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये गले में पहने हुए हैं, ये सिक्के से बना हुआ है। इस प्रकार के सभी जो बैगा जनजाति है वो कौन से आभूषण पहना करती थी उसके बारे में आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं नगेसिया जनजाति। नगेसिया जनजाति के महिलाएं और पुरुष हैं जो क्या पहना करते थे, कौन सा आभूषण पहना करते थे, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ दर्शाया गया है। साथ ही आपको कंघी के बारे में दर्शाया गया है। जो कंघी होती थी, आदिवासी जो अपने हाथों से बनाया करते थे, लकड़ियों से बनाया करता था, वो कंघी आपको यहाँ दिया गया है। साथ में यहाँ जो कपड़े से बने वस्त्र है उसके बारे में दर्शाया गया है। ये वस्त्र विन्यास यहाँ दिया गया है जिसमें जो कपड़े से या जो धागे होते थे उसे अपने हाथों से जो बनाते थे और पहना करते थे आदिवासी को देखने को मिलेगा। कृषि तकनीक और उपकरण की जो आदिवासी जनजाति होती थी वो कौन कौन से कृषि तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग करती थी उसके बारे में आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। यहाँ ओसाव, ओसाव मतलब जो धान की मिसाई होती है। पुराने ज़माने में जब हार्वेस्टर वगैरह का चलन नहीं था तब जो आदिवासी जनजाति थी या तब के लोग, ठीक है, तब के लोग जब हार्वेस्टर वगैरह का चलन नहीं था तब जो ओसाई करते थे, ओसाई करना मतलब धान का जो पौधा होता है उससे धान या अनाज को अलग करने की क्रिया को ही ओसाई कहा जाता है। तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बैल के सहारे करते थे। यहाँ जब हार्वेस्टर में ऐसे तकनीक होता है जो धान का जो धूल होता है उसे बाहर कर देता है या उसके अन्य पदार्थ को, अन्य अवशेषों को बाहर कर देता है। जब वो नहीं था तब जो सूपा बोलते हैं उससे धान की ओसाई की जाती थी, उसको यहाँ आपको दर्शाया गया है। यहाँ दौरी दर्शाया गया है कैसे बैलों की सहायता से धान की मिजाई किया जाता था, उसको यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये आपको देखने को मिलेगा जो धान है उसे एकत्र करने का जो तरीका है, कैसे एकत्र करते थे पहले के लोग, पहले की जो जनजाति, उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ धान लगाने की जो विधि है, ठीक है, आजकल तो मशीनों के सहायता से धान लगाया जाता है। पहले अपने हाथों से जो धान लगाया जाता था वो आपको इस कॉलम में दिखाया गया है। साथ ही उसकी हाथ से कटाई करने के बाद उसका जो अवशेष है, ठूंठ है, वो कैसे बच जाता था उसको आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ धान के पौधे को भी दिखाया गया है। दिखाया गया है जुताई करना। हाँ, जो खेत है उसको तैयार करने की जो विधि है वो भी आपको यहाँ दिया गया है कि पहले जब ट्रैक्टर नहीं था, रोटावेटर नहीं थे, तो कैसे धान लगाने से पहले, बुआई करने से पहले खेत को तैयार किया जाता था, उसको आपको इस जो कॉलम है वहाँ दिखाया गया है। बैलों की सहायता से एक आदमी जो देसी हल है उसको पकड़ा हुआ है और खेत की जुताई कर रहा है, बुआई के लिए खेत को तैयार कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कृषि के अन्य उपकरण, जो छोटे छोटे उपकरण थे, जैसे द्वितीयक भू परिष्करण में काम में लाया जाता है। द्वितीयक भू परिष्करण करने का अर्थ है बुआई के बाद का जो कार्य है उसमें जो उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ फावड़ा है, टंगिया है, ठीक है, ये सब जो धान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता था वो दिए गए हैं। मिजाई के समय जो उपयोग किया जाता था उसको भी यहाँ आपको दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ ये जो आप दिख रहे हैं ये वाला जो कॉलम है, ये जो आदिवासी जनजाति था, ये पहले के जो लोग थे वो अपने सिर को धूप से बचाने के लिए, ताकि गर्मी न लगे उसके लिए यूज़ किया करते थे, वो आपको यहाँ दिया गया है। साथ ही ऊपर के कॉलम में आपको जो सूपा है उनके बारे में भी
दर्शाया गया है। आगे आपको रूम नंबर कक्ष क्रमांक 12 में आपको सांस्कृतिक विरासत के बारे में देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक विरासत क्या है उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पारंपरिक खेल के बारे में दिया गया है। पारंपरिक खेल जैसे पिट्ठूल, तैराकी, ये पिट्ठूल का खेल दिखाया गया है जिसमें कैसे लोग रहते थे और जो छोटे छोटे खपरैल होते थे या जो जहाँ आप देखते हैं कि घरों के छतों में पहले जब कंक्रीट का नहीं बनता था, खपरैल से घर बनता था, उसका उसे गोल रूप में आकार देके उससे पिट्ठूल का खेल खेला जाता था। यहाँ आपको और भी एक गुलेल लगा हुआ दिखेगा जिससे वो चिड़ियों का शिकार करते थे, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ गांव का दृश्य देखने को मिलेगा कि गांव में कैसे जो मुर्गी पालन है वो किया जाता था। साथ में ही यहाँ एक चूल्हे में जो चावल है उसको तैयार किया जा रहा है। ये झोपड़ी घास से बना हुआ जो झोपड़ी है उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा सांस्कृतिक विरासत के कॉलम में ये जो वाद्य यंत्र है वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे है गोटुल है, चौलिक है, ये बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिन्हें बजाया करते थे, जिनसे विभिन्न प्रकार के गीत संगीत का निर्माण किया करते थे, वो आपको यहाँ दिखाया गया है। हमें देखने को मिलेगा जनजातीय नृत्य के बारे में। जनजातीय नृत्य जो हमारी जनजाति थी छत्तीसगढ़ की, वो किस प्रकार के नृत्य करती थी उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा गौरसिंह नृत्य है एक, इसके बारे में देखने को मिलेगा कैसे महिलाएं अपने हाथ में धातु से या लकड़ी से बने जो डंडे होते थे उन्हें पकड़ कर नृत्य करते थे। गले में ऐसे आभूषण पहना करते थे जिनसे विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती थी। ठीक है, जिसमें संगीत में जो संगीत का जो लय है या उसका सुर है वो या उसका स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। यह है गौर सिंह नृत्य। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप कि जो पुरुष होते थे वो अपने सिर पे कैसे सींग से बना जो पगड़ी है या उसको पहना करते थे। आगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आदिवासी जनजाति वन से क्या प्राप्त करती थी, कृषि से क्या प्राप्त करती थी। ये एक उपकरण दिया गया है उनके हाथ में जिसमें वो चावल या वन उपज को रखते थे या नापा करते थे। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के वन उपज देखने को मिलेगा, जैसे महुआ है, तेंदू है, या जो इमली का बीज होता है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही चावल या जो धान है, अनाज है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कृषि या वन से प्राप्त होने वाले जो भी उपज है उनको भी यहाँ आपको दर्शाने का, समझाने का, दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा यहाँ की दीवारों में बहुत सुंदर ही नक्काशी किया गया है, बहुत सुंदर पेंटिंग किया गया है, चित्र को दर्शाया गया है। ये वन है, हाट बाजार यहाँ लगा हुआ है, जो कृषि से प्राप्त जो साधन है उन्हें कैसे बेचा जाता था, कैसे महिलाएं की स्थिति क्या थी, ये पूरा जो आदिवासी या जो पुरानी जो जनजाति है छत्तीसगढ़ की, जो प्रसिद्ध पुरानी पारंपरिक जनजाति है, पारंपरिक परिधान है, यंत्र हैं, सभी के बारे में आपको इस संग्रहालय में बहुत ही मनोरंजक तरीके से देखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आगे आपको यहाँ इस संग्रहालय में त्योहारों के बारे में सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या है, प्राचीन समय में उन त्योहारों का महत्व क्या था, किससे मनाया जाता था, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे अक्ती त्योहार, अक्ती त्योहार के बारे में दिखाया गया है कि अनाज से संबंधित है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के अनाजे या उपज प्राप्त होता था उसकी पूजा की जाती थी, उसके बारे में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अब और भी जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हैं जिसे छत्तीसगढ़ के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसे आपको यहाँ जैसे आमा जोगनी है, सरहुल त्योहार है, उसमें कैसे पेड़ों के नीचे जो आदिवासी लोग थे या जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे त्योहार मनाते थे, कैसे विभिन्न अपने जो देवी देवताएं होती थी उनकी पूजा करते थे। नुआखाई, यहाँ जो नवाखाई होता है, नए अनाज को जब खाने की शुरुआत होती है उससे पहले पूजा की जाता है उसका, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। भोजली, भोजली के बारे में देखने को मिलेगा कि भोजली त्योहार में क्या किया जाता था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जितिया जो त्योहार है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा माता पहुँचानी माँ, जो माटी त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी आपको इस संग्रहालय में
देखने को मिलेगा। यहाँ आपको पारंपरिक तकनीकों के बारे में भी इस कॉलम में दिखाया गया है, इस कक्ष में दिखाया गया है, जैसे तेल प्रसंस्करण, तेल कैसे निकाला करते थे उसके बारे में आपको यहाँ दिखाया गया है कि महिलाएं कैसे जो बीज हैं उनसे तेल निकालती थी, वो आपको दिखाया गया है। साथ ही उसके बाद आपको दिखाया गया है अन्न कूटने का जो यंत्र होता था, अन्न कैसे कूटा करते थे पहले के लोग। पुरानी हमारी संस्कृति क्या थी, अन्न से चावल निकालने का, जो धान से चावल बनाने का जो पुरानी तरीका है उसके बारे में भी यहाँ आपको दिया गया है। जैसे यहाँ जाता वगैरह भी आपको दिए हुए हैं। यहाँ अन्न पकाने का जो विधि था, पुराना अन्न पकाने का जो विधि था, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मंद निर्माण की परंपरा, ठीक है, मंद निर्माण यानी मदिरा, मदिरा निर्माण करने की जो परंपरा है, कैसे मदिरा निर्माण किया जाता था, वो भी आपको यहाँ दिखाया गया है। साथ ही यहाँ मुरमुरा तैयार करने का या मुरमुरा निर्माण करने की जो पारंपरिक तकनीक थी, वो भी आपको यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा वजन करने की जो पारंपरिक उपकरण है। यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो वजन कर रहा है, वजन निकाल रहा है। आगे देखने को मिलेगा फोटोग्राफी सेक्शन के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ की जो जनजाति है उसके बारे में सभी फोटोग्राफ्स जो उपलब्ध हैं वो भी आपको यहाँ दिखाया गया है। देखने को मिलेगा जैसे मड़िया जनजाति का फोटोग्राफ्स आपको यहाँ दिखाया गया है। साथ ही आपको दिखाया गया है यहाँ हलवा, जो हलवा जनजाति है उसका फोटोग्राफ दिया गया है, कैसे वहाँ के पुरुष दिखा करते थे, उनका परिधान क्या होता था, वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा कंवर, जो कंवर जनजाति है उनकी महिलाएं कौन सी परिधान पहना करती थी, कैसे दिखती थी, उनका आभूषण क्या होता था, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही आपको जो मौर्य जनजाति है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मौर्य जनजाति के फोटोग्राफ्स भी आपको यहाँ दिया गया है। इसके बाद आपको अबुझमाड़, अबुझमाड़ है, अबुझमाड़ की जो जनजाति है वहाँ की महिलाएं कैसे परिधान में रहती थी, उनका आभूषण क्या क्या होता था, वो भी आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद मझवार जो जनजाति है उसका भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, चित्र फोटोग्राफ्स वगैरह। यहाँ जो घुरुआ जनजाति है, जो घुरुआ जनजाति है उसका भी फोटोग्राफ्स यहाँ दिया गया है। सब यहाँ सभी प्रकार की जो जनजाति है उनका फोटोग्राफ्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मुरिया है, भतरा है, बैगा है, सभी जनजातियों के फोटोग्राफ्स आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। जो भोजन है, जो पकवान है, जो यहाँ के संस्कृति से संबंधित है, हमारी संस्कृति से संबंधित है, उस सभी पकवान के जो चित्र हैं, फोटोज हैं, वो आपको दीवारों में यहाँ बनाए हुए दिखेंगे। आपको सभी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ आपको आमा चूड़ा, ठीक है, लाल चींटी की चटनी, जो लाल चींटी की चटनी बनाई जाती है, जो आम के पेड़ में लाल चींटी पाई जाती है उसकी जो चटनी बनाई जाती है, वैसे ही विभिन्न प्रकार के जो पकवान हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ, आपको छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसकी सारी विशेषताएं, उनके सारे जो आप परिधान है, आभूषण है, यंत्र है, उनकी कार्य विधि है, उनको कार्य करने का तरीका है, उनका जीवन जीने का जो तरीका है, वो सभी आपको इस कक्ष में, इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सभी प्रकार के मोर के पंख से बना हुआ जो उनके आभूषण है, ये किसान कार्य करता हुआ है, ठीक है, ये बैगा जनजाति है जो अपना कार्य कर रही है। सभी प्रकार की जनजातियों का कार्य आपको इस